हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। देखिएगा, आज हम लेकर आए हैं जैकोबी पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ते आ रहे हो बेसेल्स फंक्शन में, लेजेंडरी पॉलिनोमियल में, फिर हर्माइट पॉलिनोमियल में और लेगुरी पॉलिनोमियल में। सेम उसी तर्ज पर बिल्कुल आप जानते हो कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज टू कंडीशन पर डिपेंड करती है। जब m n के बराबर नहीं होता है तो वो अलग अलग फंक्शन होते हैं, mn और pn और pm। और जब n और क्या है m के बराबर होते हैं तो इसका स्क्वायर बन जाता है। और यहाँ पर कोई एक बार हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पर कोई एक फंक्शन हमें फाइंड करना होता है। तो ये हमारी जैकोबी पॉलिनोमियल की कंडीशन है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ की। ये वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी, ठीक है ना। और क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। और अभी तक चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिस भी बच्चों को इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 लेक्चर और बचे हैं, जैसे ही कंप्लीट होते हैं हम इसका पूरा हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लेते हैं और फिर आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। टू प्रूव दैट, क्या है हमारी कंडीशन, इंट्रीकल -1 to 1 माइनस एक्स की पावर अल्फा इंटू 1 प्लस एक्स की पावर बीटा पी एन अल्फा बीटा ऑफ एक्स पी एम अल्फा बीटा ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 जब m n के बराबर नहीं है। यहाँ पर तो कंडीशन ऐसी दे देते हैं। वैसे यहाँ पर जो रियल है उसकी ग्रेटर देन -1 से होना चाहिए, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी -1 से हमारी बड़ी होनी चाहिए। अब दूसरी जो कंडीशन है, इंट्रीकल -1 to 1 माइनस एक्स की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स की पावर बीटा, जो पी एन अल्फा बीटा ऑफ एक्स है इसका होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। जब एन एम के बराबर हो तो हमारा क्या मिलता है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, सवालों में यूज़ भी होता है। 2 की पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 गामा 1 प्लस अल्फा प्लस एन गामा 1 प्लस बीटा प्लस एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन 1 प्लस अल्फा बीटा प्लस 2n और इनटू गामा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस एन, ठीक है ना। हमने रोड्रिग्यू फार्मूला पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, तो वी नो दैट बाय द रोड्रिग्यू फार्मूला, हमने रोड्रिग्यू फार्मूला को लिख लिया है। हम थोड़ा थोड़ा कुछ स्टेप स्किप करेंगे, हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है ये, है ना। तो आप रोड्रिग्यू फार्मूला से जानते हो, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, हमें चाहिए क्या है, हमें यहाँ पर चाहिए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस बीटा। तो हमने क्या किया है, अब हमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो ये तो हमारा बाहर ही लिखा है और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके हमने इसमें क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है। तो माइनस कॉमन करने पर -1 की पावर n कॉमन आ गया, दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो -1 टू दी पावर n कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस अल्फा और 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस बीटा, ठीक है ना। तो कोई अंतर नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया देखिएगा, पी एन अल्फा बीटा ऑफ एक्स, यहाँ पर चाहिए क्या है, जो जो चाहिए वो ऊपर लिख लेना है। 1 माइनस एक्स की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स की पावर बीटा, यानी यहाँ से भी हमारी माइनस की कंडीशन स्टार्ट होगी, है ना। तो अब हमने इसको इस साइड भेज दिया और इसको इस साइड, और ये हमारी चले गए इस साइड। जब यहाँ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, उस साइड जाएंगे तो हमारी जो पावर है वो हमारी प्लस में आ गई, ठीक है। और इसको हमने एज इट लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब हम आगे देखते हैं। देन अगर हम चाहें इसको इक्वेशन फर्स्ट देकर इसको हम साइन बराबर लिखते हैं। साइन बराबर क्या, -1 to 1 हम LHS लेते हैं, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ का, इसको हम साइन के बराबर लिख देते हैं। तो हमने LHS फॉर्म ले लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं, तो क्या देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से साइन, यहाँ पर जो पी एन अल्फा और पी एन बीटा की जो वैल्यू निकाली हैं, पी एन अल्फा बीटा और पी एम अल्फा बीटा, पहले एन की निकालेंगे और एम को हम रिस्पेक्ट एज इट एक कांस्टेंट के रूप में चलेंगे, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं और जो हमारी कांस्टेंट है उसको कॉमन लेके बाहर भेज दिया और यहाँ पर इंट्रीकल करके ये फॉर्म लग चुका है। अब यहाँ से हम फर्स्ट और सेकंड इंट्रीकल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी लागू हो चुकी हैं, यानी -1 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n इंट्रीकल -1 to 1। अब डेरिवेटिव, ठीक है ना, फर्स्ट जो सेकंड dn-1, इसको हमने फर्स्ट सेकंड माना इस वाले को, ठीक है ना, ये इधर लिखना था, और इस वाले फंक्शन को फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट सेकंड लगा दिया। तो जो हमारा क्या हो जाएगा,
डेरिवेटिव जिसका हमारा इंटीग्रल लिमिट हमारी -1 to 1 है, और इसका हमारा जो इंटीग्रल चलेगा वो हमारा इसका करके फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएट ओवरऑल फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो हमने फॉर्म करके हमारा ये मिल चुका है। अगर हम इसका लिमिट लेंगे जो हमारी कहेंगे तो ये हमारा पूरा पार्ट बैनिश हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रीमान वैसे ही हमारी 0 होगी, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा, तो वैसे ही पूरा पहला पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस उस सेकेंड पार्ट को हम एज इट ज्यों कहते हो लिख लेते हैं। अगर हम यही प्रोसेस रिपीटिंग करते हैं तो माइनस एक बार प्लस माइनस जो हमारा एन टाइम्स बार हमारा क्या मिलेगा, तो हम लिख लेंगे साइन इक्वल टू -1 to the पावर n। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, एक मिनट हम व्यवस्थित कर लेते हैं। हाँ, -1 to the पावर n डिवाइड बाई 2 to the पावर n फैक्टोरियल n इंटीग्रल -1 to 1 d की पावर n, ठीक है ना, पी एम अल्फा बीटा ऑफ x, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में जो बचा है वो उसको हम लिख लेंगे 1 - x की पावर n प्लस अल्फा 1 + x की पावर n प्लस बीटा dx। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब चूंकि सिंस n की वैल्यू हमारी बड़ी है m से, तो देन जो d की पावर n है और m अल्फा बीटा ऑफ x इसकी वैल्यू हमारी होती है 0, तो हमारा ये फंक्शन 0, तो इस तरीके से हमारा साइन बराबर क्या मिल जाएगा 0, जो कि हमारे बराबर किसके फंक्शन के, इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ से हमारी साइन की वैल्यू भी 0 मिल चुकी है, यानी इस पूरे फंक्शन की भी वैल्यू 0, तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी वैल्यू 0 आ चुकी थी। अब हमने क्या किया, देन फिर से हमने उसी फंक्शन को लिखा, यानी 1 - x की पावर अल्फा 1 + x की पावर बीटा और पी एम अल्फा बीटा ऑफ x, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पी एम अल्फा बीटा हम इसकी क्या है, इसको खोल देंगे रॉड्रिगो फार्मूले से। तो रॉड्रिगो फार्मूले से हमने इसको खोला, तो हमने यहाँ पर फार्मूले से लिख लिया है। अब हमने यहाँ पर इसको व्यवस्थित तरीके से कर दिया, और पी एन अल्फा बीटा हमारा बाहर कांस्टेंट में, ठीक है ना। अब फिर से हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से आप वही फॉर्म लिमिट लेंगे, ए बैलेंस हो जाएगा पार्ट, सेम वही प्रोसेस रिपीटिंग हो रही है, ए बैलेंस यही मिलेगा। तो यानी इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या होंगी, रिपीटेड होती रहेंगी, तो ये फंक्शन हमारा 0 मिलेगा, यानी, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब पहले n लेस देन लिया था, अब n ग्रेटर देन m लेकर करे, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारी भी क्या हुई, 0 प्राप्त हुई। तो हम लिख सकते हैं जब l लेस देन 1 और n ग्रेटर देन 1 दोनों कंडीशन में जब वैल्यू हमारी 0, साइन की वैल्यू 0 प्राप्त हो रही हैं, तो हम लिख सकते हैं इफ़ m डज नॉट इक्वल टू n देन, यानी जब हम n m के बराबर लेते हैं, एक बार n ग्रेटर देन n लेस देन n दोनों कंडीशन में हमारी 0 प्राप्त हो रही हैं, तो हम पहली हमारी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है ना। अब हम लेते हैं केस नंबर 2 जो हमें प्रूव करना है। तो हम देखते हैं वी हैव साइन इक्वल टू, हम इक्वेशन 2 से वही इक्वेशन से देखेंगे, और यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 तो हम लिख लेंगे -1 to the power n to the power n फैक्टोरियल इंटीग्रल -1 to 1 d की पावर n पी एन अल्फा बीटा ऑफ x d की पावर n - 1 1 - x की पावर n प्लस अल्फा 1 + x की पावर n प्लस बीटा ओवर dx, ठीक है ना। अब हम इसको व्यवस्थित तरीके से कर देंगे, तो यानी हमने इसको लिख दिया है, इसका अभी तो एजेट लिखा है। अब चूंकि हमारी कंडीशन क्या है, जब n m के बराबर हो, तो जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर m कर दीजिएगा, ठीक है ना, या m की जगह n कर दीजिएगा, कोई एक फलन को आप बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइन इक्वल टू -1 to the power n to the power n अपॉन, यहाँ पर भी हमारा फैक्टोरियल n आएगा, m नहीं आएगा, क्योंकि n m के बराबर किया है, और जहाँ पर भी n लिखा है वहाँ पर m कर दिया, m की जगह n कर दिया है, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन, अब हम इसको खोल सकते हैं पी एन अल्फा बीटा की वैल्यू रख के। तो हमने यहाँ पर इसका किया, तो ये हमारा ये वाला फॉर्म आ चुका है डिफरेंस करने पर, क्योंकि ये पावर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, -1 to the power n to the power n फैक्टोरियल n, और इंटीग्रल -1 to 1 1 - x की पावर n प्लस अल्फा 1 + x की पावर n प्लस बीटा d to the power n पी एन अल्फा बीटा ऑफ x ओवर d। चूँकि आप जानते हो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन से d to the power n पी एन अल्फा बीटा ऑफ x, तो इसकी वैल्यू होती है 1 + अल्फा सफिक्स n अपॉन डिवाइड बाई n d to the power n 2f(2)(1) माइनस n सेमी कॉलम 1 + अल्फा प्लस बीटा प्लस n 1 + अल्फा सेमी कॉलम 1 - x डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं, तो वी हैव बाय ट्रांसफॉर्मेशन विद द डिफरेंशिएट n टाइम्स, हम इसका n टाइम्स वाला डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा d to the power n इस फंक्शन को हम इस साइड ले लेंगे, और हम जिसको लेकर चल रहे थे लास्ट स्टेप में, तो हम उसको हमने इस साइड, इसके सहायता से हमने इसको इस तरीके से
उसको लिख लिया है। अगर हम इस वाले फंक्शन को चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 2f1 0 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2n 1 प्लस एल्फा प्लस n सेमी कॉलम 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। इसका भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, इसका हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म मिलेगा -1/2 की पावर n माइनस एन सफेक्स एम 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस एन की सफेक्स एम और 1 प्लस एल्फा इसके आगे लिखा है, जगह नहीं थी तो हमने इसके यहाँ पे लिख दिया है 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2n के सफेक्स एन इंटू 1 टू दी पावर n और ये डिवाइड में 1 प्लस एल्फा सफेक्स एन 1 प्लस एल्फा प्लस एन सफेक्स एन। चूँकि अब हम mod -x/2 इक्वल टू हमारा 1, तो x की जो हमारी वैल्यू है -1 to 1 तो लाइक करेंगी, तो हमारा ये वाला फॉर्म हमारा मिल जाएगा -1 टू पावर n फैक्टोरियल n 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफेक्स 2n डिवाइड बाई 2 टू दी पावर n 1 प्लस एल्फा सफेक्स n 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफेक्स n, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं जो हमने फॉर्म निकाला है, ये वाला फॉर्म हमारा किसका मिला है, उसमें पहले हम उसको लिख लेते हैं। डी टू दी पावर n पी एन अल्फा बीटा ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या मिली है, 1 प्लस एल्फा सफेक्स 2n 2 टू दी पावर n 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफेक्स n, क्योंकि जो हमारा रहेगा वो हमारा कट जाएगा, तो हमारा ये वैल्यू मिलेंगी, इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम साइन इक्वल टू लिखते हैं, ये वैल्यू है हमारे कांस्टेंट फंक्शन, ये बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 1 माइनस एक्स की पावर अल्फा प्लस एन 1 प्लस एल की पावर बीटा प्लस एन डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर 1 प्लस एक्स को हम कोई भी फंक्शन 2y मान देंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे dx, तो हमारा 2y के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर जो हमने माना, तो यानी यहाँ पर हमारा 1 प्लस एक्स की जगह हमने क्या 2y, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 और हमारा 2dx का अंदर हमने गुणा कर दिया है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है 1 माइनस 2y और अंदर हमारा क्या है 2y की पावर बीटा प्लस एन, तो हमारा क्या बचा 1 माइनस 2y एल्फा प्लस एन और 1 प्लस एल्फा 1 प्लस वाई, और क्या कर सकते हो इसको प्लस बीटा प्लस एन इंटू 2 इंटू डी वाई। अगर हम फिर से हम इसको रिप्लेस कर दें वैल्यू को, तो y की पावर बीटा प्लस एन 1 माइनस वाई की पावर अल्फा प्लस एन डी वाई, ये हमारे कांस्टेंट चल रहे हैं, इसको हमने अगर हम इसको चाहें 2 की पावर 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा 0, ठीक है ना, और ये फैक्टोरियल एन 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफेक्स एन, और ये हमारा एजेड वैल्यू लिखा है, ठीक है ना। इसका जब हम पूरा करेंगे इंटीग्रेशन तो हमारा ये फॉर्म आएगा, और इस तरीके से हम व्यवस्थित करके इसको लिख सकते हैं। अब 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफेक्स 2n 2 टू दी पावर एल्फा प्लस बीटा प्लस 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल, इसको हमने एजेड लिखा। ये हमारी गामा फंक्शन की हमें प्रॉपर्टी बनानी थी, तो हमारी गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी बन गई 1 प्लस एल्फा प्लस एन गामा 1 प्लस बीटा गामा एन और 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2n, तो ये बाय द गामा फंक्शन से लिख दिया है, ठीक है ना। अब चूँकि जो हम फॉर्म ले रहे थे उसको हम व्यवस्थित करके रखेंगे, ताकि हमारा एक नया फॉर्म भी यहाँ से प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ से हम गामा 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2n 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफेक्स एन को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको लेकर चल रहे थे, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो हमने इसको बराबर इसके लिख दिया है, ठीक है ना। तो 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा सफेक्स एन और गामा 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा 2n के बराबर लिखा, ठीक है ना। तो हमने इसको यहाँ पर अच्छा पक्षांतर करके हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, और यही हमें सेकंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ में प्रूव करना था, जो m बराबर n के हैं। तो आई होप कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा आपको। हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें शॉर्ट भी कर दिया है बोलने में, समझाने में, तो कहीं कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं खुद कह सकता हूँ, आप खुद अगर इसको विथआउट कॉपी पेन पर अगर आप सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, और लेंदी है इसलिए हमें थोड़ा जल्दी बोलना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ सॉल्यूशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।